2013 में ये दुबई चली गई। इसका दल्ला है वो, इसका भाई जो है, महीने का वीज़ा होता है, वो होटलिंग पर वहाँ पर वो जो बगैरती होती है नाइटों की, ये कहती है ना नाइट का कहना है जिसम फरोशी, ये 2013 से कर रही है। वापस आई तो मैंने देखा कि ये गोलियाँ खा रही। मैंने देखा गोलियाँ वो थी, वो सीधी बात खुली कर देनी चाहिए, बच्चा ज़ाया करने वाली। मैं कहा यार मैं तेनों नहीं रखना, एडा वड्डा जुल्म। वो बच्चा कोई नजायज़ ले आई, कहती है इस कुत्ती ने ना जम्मन दे हराम का बच्चा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यही बोले। उसका बाप बहुत रोया, अबॉर्शन करवाया अब इसकी माँ ने और मैंने। ये शराब का आदी है, इसके पर्स में से निकला जब 2 दिन रातें गुजार के आई और कंडम निकले। इसने अपने सिर्फ दोस्तों और यारों की खातिर ना एक स्क्रिप्ट बनाकर ना मुझे जलील करने की कोशिश की है। जिस्म फरोशी ये तो पहले ही कर रही है, मैंने इससे तो इसको पकड़ा है कि जिस्म फरोशी की वजह से अगर ये गंदी ना निकली मेरी टिंड करवा देना, सारे मोहल्ले को पता है। इतनी घटिया इतनी गलीज गुफ्तगू इसने की है, मेरी सोच भी नहीं कि इतनी गिर चुकी है ये औरत। मैं थाने के सामने आग लगा लूँगा आकर, इस औरत ने मुझे गंदा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार मुनव्वर दीवाना साहब, जिनका हमने पहले भी एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, जिसके बाद उनकी जो साबका अहलिया हैं उन्होंने भी एक निजी वेब चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बेबहा और कुछ गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात मुनव्वर दीवाना साहब पर लगाए। तो आज फिर एक मरतबा मुनव्वर दीवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उन मुबैना इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है, क्योंकि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो आम इंसान उनको अपने मुंह से अपनी ज़ुबान से वो अल्फाज अदा भी नहीं कर सकता। तो जानते हैं इनसे कि ये इनका क्या मौक़िफ़ है, इनका क्या स्टांस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कुर्बान भाई, ठीक हो? सर अल्लाह का शुक्र। बहुत ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पर, तो किस हद तक सदाकत है? क्या आप इस तरह के इंसान हैं? देखिए कुर्बान भाई, 18-19 साल उसके साथ गुजारे हैं। 18-19 साल में मैंने तो उसको नहीं कहा जिस्म फरोशी कर, नाइटें कर, ये कर। अब आके मैंने उसको कहना था, जब खुला ले लिया, रिश्ता ही ख़त्म हो गया सारा कुछ। ये सारा एक स्क्रिप्ट बनाया है, सुनाया है। मुझे सारी इंडस्ट्री जानती है कि मैं एक गैरत वाला एक शरीफ आदमी हूँ। तो इस औरत ने सारे गलत इल्ज़ामात लगाए हैं। इसको सोचना चाहिए था कि ये कैसी माँ, मैं ये परेशान हूँ कि ये स्क्रिप्ट बनाने वक्त इसके पाँव तले ज़मीन नहीं निकली, इसका कलेजा नहीं फट गया, इसलिए कि ये माँ नहीं है, ये डाइन है। अगर माँ होती ना, कम से कम ये सोचती कि मैं बेटियों के बारे क्या कहने लगी हूँ। इतनी घटिया इतनी गलीज़ गुफ्तगू इसने की है, मेरी सोच भी नहीं कि इतनी गिर चुकी है ये औरत। आपकी बेटियों के हवाले से आप पर बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनमें किस हद तक सदाकत है? क्या एक बाप ऐसा कर सकता है? देखिए, जो सौतेला बाप भी होता है ना, वो भी नहीं कर सकता। मुझे इसकी किसी बातों का दुख नहीं है, सिर्फ इसने जो ये मेरी बेटी को कहा है ना, आप यकीन करें मेरे भाई, लगती है मेरा कलेजा फट चुका है इस चीज़ से कि बेटियों बारे लिए ऐसी बात की है। मेरी लड़ाई सिर्फ ये है इसके साथ बेटियों की और गैरत की। इसने अपने सिर्फ दोस्तों और यारों की खातिर ना एक स्क्रिप्ट बनाकर ना मुझे जलील करने की कोशिश की है। पूरी इंडस्ट्री मुझे जानती है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। इस औरत ने बहुत घटिया गुफ्तगू की है। अब मुझे नहीं इसने कहा, इसने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों पर इल्ज़ाम लगाए हैं। इसे अल्लाह ताला ज़रूर पूछेगा और इसको सज़ा इसकी मिलेगी। और ये कहते हैं मेरे पे तेज़ाब ना फेंक दे, और बीबी मैंने तेरे पे क्या तेज़ाब फेंकना, तेरे पे अल्लाह का अज़ाब गिरने वाला है। सोच, जितना बड़ा तूने झूठ बोला है, तूने मरना है, याद रख। मैं आपको ये बताता, कहते ना नाटे करवाता रहे। ये मैं कोई 8-10 महीने पहले की बात बताने लगा हूँ आपको, साल की। तो मैं अलमरा से ड्रामा करके आया घर, तो मैं दरवाज़ा खटखटा रहा तो नहीं खुलता रहा। मैंने इसे फ़ोन किया, मैं कहा दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। कहती मैं घर नहीं हूँ। मैं कहा आप किधर हैं? कहती जिथे भी हैं, तू कौन होना पूछने वाला। और मैं कहा बच्चियाँ घर कलियाँ ने बचा रही हैं, तो तू कितने ये मैंने दस, तू क्यों दसा जी तेन, तू होना कौन है? मैं उधर है, जो मर्जी कर ले मेरा, ठीक है जी। दूसरे दिन पता चला आज के साथ ये होटल पे गई हुई थी। ये जो कहती ना जिस्म फरोशी, ये तो पहले ही कर रही है। मैंने इससे तो इसको पकड़ा है कि जिस्म फरोशी की वजह से
मैंने फिर बच्चियों को स्कूल छोड़ा, आया, मैं कहा बेटा मामा, कहते जी वो दोपहर की कल की गई हुई हैं। ये दूसरे दिन आई जी, है। मैं स्टे लेकर आया, जो ये मकान बना रही है अब। इसने 1.5 साल से मुझे घर निकाल कर 10-12 लाख रुपया कहाँ से इकट्ठा किया है? जब रोजगार नहीं है इसका, 10-12 लाख इसने कहाँ से इकट्ठा किया? मैंने एक पोर्शन बनाया था, इसने दोबारा उस मकान को बना रही है। मैं स्टे लेकर आया, मैं डॉक्टर अजमल साहब की बात बताने लगा हूँ। मैं रुकाने जा रहा तो डॉक्टर साहब कहते यार दीवाना साहब ना जाओ यार, बनने दो, साड़ी धियां ने उत्थे रहना है। मैं कहा डॉक्टर साहब नहीं, मैं रुकाना चाहना कि बीबी को पता लगे, इसकी गलत फहमी थी कि ये मेरा कुछ नहीं कर सका। अब भी मेरे पास देखे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास स्टे पड़ा हुआ है, जो मैं अपना अदालत से लेकर आया हुआ हूँ। मैं इसका रुकवा सकता हूँ, मकान बनता हुआ, लेकिन मुझे डॉक्टर अजमल साहब ने मना किया कि यार ये आपने नहीं करना। डॉक्टर साहब तो वो इंसान है। आप कुछ और भी एप्लीकेशंस और कुछ लाए हुए हैं, ये क्या चीज़ें हैं? एप्लीकेशन है, ये देखे जी, ये इसने एक मेरे पे केस किया था कि घर आया, कपड़े फाड़े, तोड़ फोड़ की, मारने की धमकियाँ दी। इसने मेरे पे केस किया अदालत पे, मुझे थाना भगवानपुर है ये ऐसे ने बुलाया, उससे गुफ्तगू हुई, इसको बुलाया, ये झूठी वहाँ से निकली, मेरी दरख्वास्त उन्होंने लेके आगे भेजी। 3-4 तारीखों पर ये आए ही नहीं। अगर ये आ जाते, इसे बताते कि अदालत में कैसे आते हैं, बीबी मैंने तेरा इतना पलंदा रखा हुआ अदालत में तेरी बगैरती का, ये नहीं आई वहाँ पर। जज ने ये दरख्वास्त खारिज कर दी, मैं बरी हो गया। इसने झूठी मेरे पे केस किया था, मेरे पर कहने पे और वाले पे कहने पे। अब बेटियों का भी उनकी डायरेक्शन पे सारा इन्होंने मेरे काम किया है। मेरी बेटी है, मेरी जिंद, मेरी जान है। कोई बाप भी ऐसा अपनी बेटियों के साथ नहीं कर सकता जो इसने बकवास की है। मैं कहता हूँ कि इससे कोई, आप मेरे मोहल्ले चले चलें, मेरे इंटरव्यू ले लें, इसका ले लें, इसका किरदार पूछ लें, मेरा किरदार पूछ लें। अगर मैं गंदा हुआ तो मुझे सजा दें, अगर ये गंदी ना निकली मेरी टिंड करवा देना, सारे मोहल्ले को पता है, इसे सजा दें। बाकी औरतें भी ये ज़हन बनाएं कि अपने शौहर पर या बेटियों पर ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं। आप ये एक पासपोर्ट भी उठाए फिरते हैं, तो ये किस चीज़ का है? ये पासपोर्ट ना, मैं कोई बड़े अरसे से एक राज छुपाया हुआ था कि मेरी बेटियों की शादी होनी है, मैं ये हरकत ना करूं, इस औरत को बचाई रखूं। 2013 में ये दुबई चली गई। कौन दुबई आपकी साहब कह लिया? हाँ जी, मुझे कोई नहीं पता। ये अंडरग्राउंड पासपोर्ट वगैरह बना बनू सारा सिस्टम कर आके ने एक तैयारी कर ली। ये जाती ज़रूर थी, दोपहर को 2-3 बजे निकल गई अपने भाई के साथ। वो समझे इसका, मैं सीधी बात करूँगा, इसका दल्ला है वो, इसका भाई जो है वो ले जाता था आता था। शो से आए तो घर कोई ना, इनकी माँ के पास गया, कहती हो तो दुबई गई है, कहती कि पता है जवेद नूं। मैं कहा माँ जी मैंने तो पता ही नहीं है इस गल का, तो मैंने क्या पता कितने गई है। 2-4 दिन बाद पता किया उसके भाई को, कहता जी वो फलानी औरत है, मैं वहाँ पर लेके जाता हूँ बाल्टन, जिसके थ्रू ये दुबई गई है। उसको मिला, उसने बताया हाँ जी दुबई गई है, 1 महीने का वीज़ा होता है, वो होटलिंग पर वहाँ पर वो जो बगैरती होती है नाइटों की, ये कहती ना नाइट का कहना है जिसम फरोशी, ये 2013 से कर रही है और मुझे ब्लैकमेल करती रही है, तेरी बेटी को ये कर दूंगी वो कर दूंगी। दुबई से आई जी, वापस आई तो मैंने देखा कि ये गोलियां खा रही। मैंने देखा गोलियां, वो थी, वो सीधी बात खुली कर देनी चाहिए, बच्चा ज़ाया करने वाली। मैं कहा ये क्या? कहते मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो, मुझे एक बार माफ़ी दे दो, मुझसे गलती हो गई दीवाने। मैं कहा यार मैं तेनों नहीं रखना, एड्डा वड्डा जुल्म। मैं कहा नहीं। मैं इसकी माँ के पास गया, मैं कहा माँ जी ए मसला जे, तो इस तरह कोई बाहरों आई जे तो वो बच्चा कोई नजायज़ ले आई है। कहती इस कुत्ती नूं ना जम्मन दे हराम का बच्चा। मैं कहा की मतलब? कहती ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ शादी नहीं भी सी होई ਇਹਨੇ साड़ी इज्जत रोली सी, ਅੱਜ शादी ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਏ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਨ ਚੜਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ नहीं रहना, ਇਹਦੇ को जान छुड़ा ला है। यानी कि आपकी साहब कह लिया कि वालिदा ने ये अल्फाज हाँ जी, हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यही बोले। उसका बाप बहुत रोया, बहुत रोया। कहते ने उदों भी जलील किया सी, वड़ गई जिस पाते 8-8 दिन गायब हो जाती सी, ड्रामे नच जाती ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ शादी नहीं सी हुई। तेरे नाल होई सी कि यार साडी जान छुट गई, अज भी इन्हें सानू जलील कराता है। अबॉर्शन करवाया अब इसका, इसकी माँ ने और मैंने अबॉर्शन करवाया, साफ करवाया इसको, माफ़ी दी, दोबारा ज़िंदगी के साथ गुजारी। इतना बड़ा फट सह कर भी
मैंने ज़िंदगी गुजारी अपनी बेटियों की खातिर। आज इसने बेटियों का इल्ज़ाम झूठा लगाया। पूरी फील्ड मुझे चलती है, मैं इज्जतदार और गैरतमंद आदमी हूँ। इसे खुदारा सज़ा दे। और मैं थाना भगवानपुर की भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके कहने मुझे तंग ना करें, मैं थाने के सामने आग लगा लूँगा आकर। इस औरत ने मुझे गंदा किया है। मैं अपनी बेटी नहीं है, मेरी जान मेरी जिंद है वो। इसने ज्यादती की है, बगैरती की है इस औरत ने। इसको अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन वालिदैन को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जिस तरह की आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, तो इस चीज़ को कैसा दें? अगर उसे बेटियों का ख्याल होता तो ये बकवास करती है आके। बेटियों बारे उन्हें पता शादियां कर रही हैं बेटी की, तो क्या गलीज गुफ्तगू कर रही है आके। सिर्फ यार बचाने के लिए बेटी मैदान में ले आई। लाख की लानत तेरे पे, तेरे तुखम पे लानत। ये शराब का आदी है, इसके पर्स में से निकला जब के बाद 2 दिन रातें गुजार के आई और कंडम निकले। मैंने पाँव पकड़ लिया, मैं कहा हासिया ना कर मेरी हत्या ने की हो गया तेन खुदा दा वास्ता ही। तेन लोग नशिया दिला देंगे, आवारा हो जाएंगी, सड़कों पर रुलेंगी। ये नशों पर भी लगी है, उनके साथ विस्की पीती है ये। न जाने क्या उल फुल बोली जा रही है बगैरत औरत। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला से, मेरा कोई साथ दें। इस ऐसी औरत को सज़ा दें, बाकी औरतों को बचाएं जो अपने औरत मर्द की गुस्ताख ना हो, अपनी बेटियों पर गंद ना उछालें। खुदारा से सज़ा दें और इसके दोस्तों को, यारों को सज़ा दें। मेरा ये पैगाम है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने मुनव्वर दीवाना साहब की गुफ्तगू सुनी, जो तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने सरापा एहतजाज है और अपील कर रहे हैं कि ऐसी तमाम ख़वातीन जो अपने खामदों की नाफरमान हैं और इसके साथ साथ अपने खामदों पर मुख्तलिफ़ किस्म के मुबैना गलीज़ इल्ज़ामात लगाती हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हमारा प्लेटफॉर्म हुस्ना भट्ट के लिए भी हाज़िर है, अगर वो भी अपना मौक़िफ़ देना चाहती है तो भी हम हाज़िर हैं। उनका मौक़िफ़ भी हम अपने प्लेटफॉर्म से आप तक, जो उनको सुनना चाहते हैं, जो उनको मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, उन तक पहुँचाने के लिए हाज़िर हैं। हमारी वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर वो खुद रब्ता कर सकती हैं और अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवा सकती हैं। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।